हेलो नमस्कार दोस्तों, जेएमडी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। कैसे हैं साथियों? सभी मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और अपनी तैयारी निरंतर कर रहे हैं। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। ध्यान से सुनिए दोस्तों इन चार लाइनों को। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में पूरा जहान होता है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखना इस बात का कि हारा वही है दोस्तों जो मैदान छोड़ के भागा है। जो मैदान में डट कर मुकाबला कर रहा है दोस्तों, वो एक दिन अवश्य जीतता है साथियों। इस बात का ध्यान रखना। जो डर गया सो मर गया, इस बात का ध्यान रखना लाडलो। इस बात का विशेष ध्यान रखना। जिंदगी में समस्याएं आना आम बात है, लेकिन उन मुश्किलों से, उन समस्याओं से आपको भागना नहीं है, डर के उनसे लड़ना है। उनको नस्ते नाबूद करते हुए, उनको चीरते हुए, फाड़ते हुए अपनी मंजिल तक आगे जाना है दोस्तों। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जब जुनून है आपके शरीर में, खून की जगह जब जुनून दौड़ता है दोस्तों, उस मंजिल को पाने के लिए पागलपन है आपके अंदर, तो तैयार हो जाओ, उठाओ कॉपी पेन और अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़िए साथियों। प्यारे दोस्तों, क्लास को शेयर कर दीजिएगा और आपके अपने चैनल जेएमडी स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य करिए चैनल को, ताकि इसके ऊपर और धीरे धीरे बहुत अच्छा कंटेंट आपके सामने मैं प्रोवाइड करवा सकूं। चलिए फिलहाल आज की बात करते हैं 28 जनवरी 2022 करंट अफेयर्स के प्रश्न और उत्तर की। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने शानदार है दोस्तों, अच्छे से ध्यान से समझना। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक करप्शन वाली इंडेक्स आई है दोस्तों 2021 में। 180 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? तो भारत को मिला है 85वां स्थान, यानी कि भारत 85वें स्थान पर है। ध्यान रखना दोस्तों, ये 2020 में जो भारत है ये 86वें नंबर पर था। कौन से नंबर पर था? 86 नंबर पर था। और अब की बार 2021 की जो रिपोर्ट आई है दोस्तों, इसमें सुधार हुआ है और भारत कौन से स्थान पर आ गया है? 85वें स्थान पर आ गया है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? 85वां है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर कह रहा हूँ कॉपी पेन लेके बैठना, पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है दोस्तों, उस माँ बाप का सर ऊंचा करना है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले इसका थोड़ा सा अपन जानकारी लेते हैं। क्या कहा गया? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से ध्यान रखना। ये जार जार भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से जारी एक रिपोर्ट भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 से ध्यान रखना है। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। 180 देशों के में भारत को 85वें स्थान पर, 2020 में 86वें पर था। और इस सूचकांक में पहले स्थान पर कौन है दोस्तों? डेनमार्क है। पहले स्थान पर कौन है? डेनमार्क है, ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को हाल ही में किस राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करने की घोषणा की गई है? प्यारे साथियों ध्यान रखना, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य ये बूंदी में है दोस्तों। और बूंदी जिला कहाँ पर है? राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। राजस्थान में इससे पहले 3 बाघ अभ्यारण्य थे, चौथा किसको बनाया जा रहा है दोस्तों? रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को। और साथियों एक बात का और ध्यान रखना, अब की बार जो अपना गणतंत्र दिवस वो था, जो 73वें नंबर का जो गणतंत्र दिवस था अब की बार, जिसमें मध्य एशियाई देशों को चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया था, लेकिन दोस्तों वो नहीं आए। किस वजह से नहीं आए आपको पता होगा अच्छी तरीके से। किसका जोर चल रहा है इस समय? अभी भी कोविड का, और इस समय ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है इसका वो ज़ोरों से बढ़ रहा है दोस्तों। तो इस वजह से ध्यान रखना, ये प्रस्ताव मतलब उनको इन्वाइट किया गया था, जो मध्य एशियाई जो 5 देश हैं, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ये जो 5 देश हैं दोस्तों, इनको क्या कहा गया, मतलब इन्वाइट किया
किया गया था अपने 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन, लेकिन दोस्तों ये नहीं आए हैं। कोई भी चीफ गेस्ट अब की बार 26 जनवरी को नहीं आया है। और इस प्रश्न का रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य बूंदी राजस्थान में है, जिसको चौथा अभ्यारण्य बनाने के लिए अधिसूचित करने की घोषणा की गई है। चलिए मेरे दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार किस ब्रांड ने 2022 में भी सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है? तो वह है दोस्तों कौन सी? एप्पल। किसने रखी है? एप्पल ने अपनी ब्रांड मूल्यवान ब्रांड को बनाए रखा है दोस्तों। और कौन सी कंपनी ने? एप्पल कंपनी ने। चलिए दोस्तों ध्यान रखना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रूस, चीन, ईरान की, देखिए दोस्तों 3 देश हैं, रूस है, चीन है और कौन है? ईरान है। रूस है, चीन है और कौन है? ईरान। तो ये ध्यान रखना आप लोगों को, थोड़ा सा ही कट गया है, इसको अपन सही करते हैं। अब देखिएगा, रूस, चीन, ईरान की सेना ने हाल ही में किस खाड़ी में संयुक्त सैनिक अभ्यास चीरू, कौन सा दोस्तों? चीरू 2021 आयोजित किया है। चीरू दोस्तों कौन सा? चीरू। देखिए CH से बन गया चाइना, I से बन गया ईरान, RU से बन गया क्या? रूस। चलिए दोस्तों मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, CH से क्या बना? चाइना बना, यानी चीन बना। I से क्या बना दोस्तों? ईरान बना। यहाँ पे I से क्या बना? ईरान बना। और RU से क्या बना दोस्तों? रशिया बना। RU से क्या बना? रशिया, यानी कि रूस बना। इन तीनों देशों के मध्य चीरू 2022 का आयोजन किया गया। और ये कहाँ पर किया गया? ओमान की खाड़ी में। कहाँ किया गया दोस्तों? ओमान की खाड़ी में किया गया है। नाम में ही इसका छुपा हुआ है। पूछ ले हमारे से कि चीरू 2021 युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य हुआ है? तो ये ध्यान रखना, CH चाइना, I ईरान, RU रसिया, ओमान की खाड़ी में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, बहुत ही शानदार प्रश्न है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को परम विशिष्ट सेवा पद से सम्मानित किया है? परम विशिष्ट सेवा पद से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? ये हमारे से पूछा गया है। और देखिए साफ साफ दे रखा है कि किस ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ने। और आपको पता होगा हाल ही में 2021 में, 2020 वाला 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है, उसमें स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल किसने जीता है? गोल्ड मेडल किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने जीता था। ये किस खेल से संबंधित है? ध्यान रखना, भाला फेंक। किससे संबंधित है दोस्तों? ये भाला फेंक से। और भाला फेंक से ये संबंधित है साथियों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और प्यारे दोस्तों इन्होंने 7 अगस्त को गोल्ड मेडल जीता था, इसलिए भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, मराक्रह अरेबिक दलिंते सिंगम। मराक्रह अरेबिक दलिंते सिंगम। मराक्रह अरेबिक दलिंते सिंगम। दो बार इनका रिपीट करोगे दोस्तों, अजीबोगरीब सा नाम है। मराक्रह अरेबिक दलिंते सिंगम। ये संस्कृत जैसा लग रहा है, ऐसा संस्कृत टाइप का नाम है। मराक्रह अरेबिक दलिंते सिंगम। मराक्रह अरेबिक दलिंते सिंगम। और किस इंडियन मूवी को ओस्कर 2022 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है दोस्तों? भारत की मूवी है जय भीम। किसके लिए दोस्तों? कौन सी मूवी? जय भीम। और एक कौन सी मूवी है? मराक्रह अरेबिक दलिंते सिंगम। और किस इंडियन मूवी को? जय भीम को यहाँ पर ऑस्कर 2022 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारत से PS विनोद राज निर्देशित किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है? ये ध्यान रखना, PS विनोद राज निर्देशन किया था दोस्तों। उनका निर्देशक जो थे, उस मूवी के निर्देशक जो थे वो कौन थे? PS विनोद राज। और ये 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ढाका आपको पता होगा दोस्तों ये कहाँ पर है? बांग्लादेश में है। और बांग्लादेश में ही दिया जाता है दोस्तों ये, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है दोस्तों? टका है। क्या है? टका है। और आपको पता होगा भारत से सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश भी कौन सा है? बांग्लादेश है, 4096। और भारत के कितने राज्य इससे सीमा बनाते हैं? 5 राज्य इससे सीमा बनाते हैं। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे।
और ये कौन सी मूवी को दिया गया है दोस्तों, ये कुंजंगल को, कौन सी को, कुजंगल मूवी को ये दिया गया है। विनोद राज के द्वारा इनका निर्देशन किया गया था और ये 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इनको सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दिया गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारे सामने, 28 जनवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये ध्यान रखना, डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। डेटा को गोपनीय रखा जाता है, सिक्योर रखा जाता है दोस्तों 28 जनवरी को, ये बात ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, निम्न में से किस देश ने हाल ही में 70,000 AK-203 क्लासनिको असोल्ट राइफलें भारतीय सशस्त्र बलों को सौंप दी है? दोबारा से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या है भाई, किस देश ने 70,000 AK-203 कौन सी दोस्तों, तो AK-203 AK-203 क्लासनिको असोल्ट राइफलें, क्लासनिको असोल्ट राइफलें AK-203 कितनी है? 70,000 है दोस्तों, कितनी है? 70,000 हैं। ये किसके द्वारा दी गई है दोस्तों? अपने को रूस के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? रूस के द्वारा ही हमें दी गई है। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। प्यारे बच्चों, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, इतना सा तो आप कर सकते हो दोस्तों। आपके अपने चैनल JMD स्टडी को प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करो। सब्सक्राइब नहीं हो रहे हैं दोस्तों, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, कंजूसी कर रहे हो। अरे सब्सक्राइब करने में भी किस बात की कंजूसी, कौन सा तुम्हारा इसमें पैसा लग रहा है दोस्तों। और प्यारे बच्चों, कोई भी समस्या हो तो आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और आज का जो क्वेश्चन था उसका अवश्य आंसर कमेंट कीजिएगा कि बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य कौन कौन से सीमा बनाते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई क्लास में नई करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा दोस्तों, जमकर मेहनत कीजिएगा। प्यारे साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद साथियों।